लेते हैं स्टॉक स्पेसिफिक और खबरों और जो बिजनेस अपडेट आ रहे हैं एक एक करके उन पर भी फोकस करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि चौथी तिमाही के नतीजे भी आना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। उसके पहले अब अपडेट आना शुरू हो चुके हैं और कल भी बाजार बंद होने के बाद काफ़ी सारी कंपनियों के तिमाही नतीजे के अपडेट आ रहे हैं। कैसे रहे हैं, खास करके बैंकों के कैसे रहे हैं वो नंबर्स, ये समझ लेते हैं। और बाकी खबरों वाले शेयर्स भी बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो क्वार्टरली अपडेट से स्टार्ट करिए। कौन कौन सी कंपनियों ने अपने क्वार्टर फोर के अपडेट जारी किए कल? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है बैंकिंग नेम्स आ रहे हैं अपनी Q4 अपडेट्स में। साउथ इंडियन बैंक के Q4 अपडेट्स जो है अनुमान से बेहतर आए हैं। यहाँ पे जो डिपॉजिट्स देखे और एडवांसेस दोनों ही 11% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। सीक्वेंशली ये ग्रोथ जो है लगभग 2 से लेकर 3% तक आया है। और इम्पॉर्टेंटली जो कासा रेशियो है वो एक इम्प्रूवमेंट आई है ऑलमोस्ट 34 बेसिस पॉइंट का, अगर हम लोग सीक्वेंशली देखें तो। अब अगर बात करें दूसरा बैंक जो फोकस में रहेगा वो है CSB बैंक। यहाँ पे भी जो देखें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ जो है इंटरनल्स देखने मिले। ऑपरेशनल्स की एडवांसेस 17% भागा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डिपॉजिट्स का आंकड़ा देखे तो वो 20% पे है। तो ये तो चौथे तिमाही की अपडेट हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंटली मार्च के भी अपडेट्स आए हैं। मार्च के अपडेट्स में ऑफकोर्स ऑटो सेगमेंट में TVS मोटर्स के जो सेल्स आए हैं वो जो है अनुमान से बेहतर आया है। सेल्स लगभग 12% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही अगर NMDC के बारे में बात करें तो थोड़ी सी कमज़ोर आई है, लगभग 18% का मंथली सेल्स में जो है गिरावट आया। और अतुल ऑटो की बात करें तो यहाँ पे लार्जली इन लाइन रहा है, 2% का गेन देखने मिला है। वित्त साल 2024 के भी अब अपडेट्स आने लगे और ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट्स है। भारत डायनेमिक्स ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इन लाइन विद एस्टिमेट्स आया है। 6% की टर्नओवर की गिरावट आई है और कंपनी का कहना है कि जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है उसके कारण इम्पैक्ट जो है भारत डायनेमिक्स में देखने मिला है। वही JTL इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग FY24 का अपडेट आया और सबसे ज़्यादा अब जो रेवेन्यू होता है, हाईएस्ट रेवेन्यू जो है रिकॉर्ड किया गया है। और ग्रोथ भी देखें तो लगभग 43% का आया है। वही आयरेडा की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा लोन सैंक्शन वित्त साल 2024 में देखने मिला है, जहाँ पे लोन बुक ये एक बड़ा अमाउंट है, यहाँ पे लगभग 27% से बढ़ गया है। तो ओवरऑल कहेंगे आयरेडा और JTL इंडस्ट्रीज़ के बहुत स्ट्रॉन्ग FY24 अपडेट आए हैं। वही भारत डायनेमिक्स का सपाट रहा है। तो ये जो है आपके पूरे अपडेट्स आए हैं। हमने क्या किया, Q4 अपडेट्स लिया, मार्च के अपडेट्स लिया और FY24 के अपडेट्स लिया। तो ये जो है ये आपका टोटल जो है आपका इम्पैक्ट एनालिसिस है। जी बिल्कुल। तो ये तो अपडेट हैं। इसके अलावा ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आए, वो अभी आपको शरद बता रहे थे। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल पूजा, आज जो है ABFRL फोकस में रहने वाला और यहाँ पे कंपनी की जो मुद्रा फैशन एंड लाइफस्टाइल बिजनेस है उस पे कंपनी ने जो है विचार कर रहे हैं कि वर्टिकल डीमर्जर कर सकते हैं। अब इसका मतलब है कि अब 2 सेपरेट एंटिटी हो जाएंगे। एक मुद्रा बिजनेस रहेगा और एक जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो रहेगा। जो मुद्रा बिजनेस अगर कहें तो लाइफस्टाइल बिजनेस होता है, जहाँ पे जो फॉरेन ब्रांड्स ज़्यादा हैं उस पे ज़्यादा फोकस रहता है। और इम्पॉर्टेंटली याद रखिए ये दोनों ही कंपनी सेपरेटली लिस्ट होंगे और जो शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर रहेगा वो सिमिलर रहेगा, यानी कि 1:1 पे मिरर करेगा। अगर आप ABFRL के शेयर होल्डर है तो आपको जो है मधुरा का भी 1 शेयर मिलने वाला है। लेकिन मधुरा फैशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये है वैल्यू अनलॉकिंग का थीम। लगभग 2/3 रेवेन्यू, 60% से ज़्यादा रेवेन्यू मधुरा लाइफस्टाइल कंट्रीब्यूट करता है। कैश फ्लो पॉजिटिव बिजनेस है और इम्पोर्टेंटली इसके रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं। तो अगर ये कंपनी अलग से लिस्ट होता है, डिमर्ज होता है, डिमर्ज होने के बाद तो एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग शेयर होल्डर्स को देखने मिल सकती है ABFRL के शेयर होल्डर्स के लेके। अब बात करेंगे कुछ स्टॉक्स में जहाँ पे इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील्स हुई है। हालांकि ये छोटे नाम है पर बड़े इंस्टीट्यूशंस की फ्लो आ रही है, तब इन स्टॉक्स में री रेटिंग देखने मिलती है। यहाँ पे सैट इंडस्ट्रीज़ 1000 करोड़ का कंपनी है, लेकिन यहाँ पे FI सोसाइटी जनरल ने ऑलमोस्ट 0.6% स्टेक की एक्विजिशन की है। वही विजय डायग्नोस्टिक्स की बात करें तो कोटक म्यूचुअल फंड ने 0.8% स्टेक की जो है एक्विजिशन की है, जहाँ पे प्रमोटर्स सेलर भी थे। इसके अलावा एसोसिएट अल्कोहल ब्रूअरीज, इनका मार्केट कैप लगभग 900 करोड़ का है और इम्पोर्टेंटली इनको जो है लाइसेंस मिला है कंट्री लिकर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, जिसका कंजम्पशन ऑलमोस्ट 180 लीटर्स की जो है प्रूफ लीटर्स का है। और यूफ्लेक्स ने भी कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स की जो है ओवरऑल अनाउंसमेंट कर दी है आपके रशिया नाम को लेके। तो यहाँ पे भी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रहा है। बट ओवरऑल बाजार का पूरा शिफ्ट जो है ऑफकोर्स आपके Q4 अपडेट्स में आ रहा है। और जो समर थीम के स्टॉक्स है उस पर भी जो है आज हम स्पेशली उसको एड्रेस भी करेंगे ड्यूरिंग द डे ET नाउ स्वदेश में। तो इसको भी जो है इन दोनों थीम को ज़रूर आप ट्रैक करिएगा।
ठीक है, तो ये हैं खबरों वाले शेयर्स, ढेर सारे बिजनेस अपडेट और ऑटो सेल्स फिगर्स भी आए हैं, तो इसका इम्पैक्ट आज हम स्टॉक्स पे देखेंगे।